और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, झारखंड में भी लॉकडाउन लग सकता है। झारखंड में लॉकडाउन लगाने की संभावना बढ़ गई है। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड में लॉकडाउन की संभावना बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। सर्वदलीय बैठक में भी लॉकडाउन की मांग को उठाया गया था। लॉकडाउन को लेकर सरकार 2 विकल्पों पर समीक्षा कर रही है। 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड से लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है। 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। हाफ डे लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो सर्वदलीय बैठक में लॉकडाउन को लेकर मांग उठी थी। लॉकडाउन को लेकर सरकार 2 विकल्पों पर समीक्षा कर रही है। 7 से 10 दिनों का हो सकता है लॉकडाउन। हाफ डे लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा जोरों पर है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। झारखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस लॉकडाउन की मांग कर चुके हैं। सर्वदलीय बैठक में भी ये मांग उठाई गई थी। लॉकडाउन को लेकर सरकार 2 विकल्पों पर समीक्षा कर रही है। 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन लग सकता है। और रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश और अविनाश। ओम प्रकाश, सबसे पहला सवाल आपसे, लॉकडाउन को लेकर चर्चाएं तेज हैं, तो क्या लॉकडाउन लग सकता है? बोलिए, होगा, टाइम थोड़ा लगेगा के बार में। जी, जाहिर तौर पर, क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले दिनों ही जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें ये जो सभी दलों के द्वारा भी ये मंशा जताई गई थी, मुख्यमंत्री से भी मांग की जा चुकी है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व में जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा भी पत्र लिखकर, और बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो बीजेपी के नेता भी हैं उनके द्वारा भी इस तरह की लॉकडाउन का फैसला लिए जाने की वकालत की गई थी। मामले पर सरकार विचार कर रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि मसौदा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, हालांकि मुख्यमंत्री का अभी भी हस्ताक्षर होना बाकी है। तो इन तमाम चीज़ों पर लॉकडाउन को लेकर अभी फिलहाल जो है वो अभी थोड़ा संशय बरकरार है, और सरकार की घोषणा के बाद ही इस पर कोई विचार हो सकता है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि लॉकडाउन का फैसला सरकार लेने की मंशा जता रही है। आपके भी विधायक दल के नेता भी बोल चुके हैं, तो किस तरह से देखते हैं? देखिए, हम अरुण कुमार झा हैं और इस क्षेत्र का पार्षद हैं। सरकार से हम नम्र निवेदन करेंगे कि अविलंब से अविलंब यहाँ रांची शहर के लिए जो स्थिति और परिस्थिति है उस परिप्रेक्ष्य में लॉकडाउन कम से कम 1 सप्ताह का लगाना अति आवश्यक है। नहीं तो यहाँ विषम से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। आपके माध्यम से सरकार को हम ये त्राहिमाम संदेश दे रहे हैं, चूँकि मेरे क्षेत्र में शमशान घाट भी है और हरमू मुक्तिधाम जो झारखंड और रांची का सबसे बड़ा मुक्तिधाम है, वहाँ पर लगभग 40 से 45 लाश प्रतिदिन जलाया जाता है, जो हर एक साल अप्रैल महीना में 4 से 6 लाश ही जलाया जाता था। यानी कि लगभग हम 20% ज़्यादा लाश को जलाने का काम सिर्फ हरमू में करते हैं, उसके बाद अन्य जगहों पर भी करते हैं। इसलिए अविलंब से अविलंब अगर लॉकडाउन नहीं लगाई जाती है तो कहीं न कहीं सरकार ही रहेगी और जनता स्वर्गवास हो जाएगा। इसीलिए सरकार से नम्र निवेदन है कि अविलंब ये लॉकडाउन लगावें। धन्यवाद। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से श्मशान घाटों में या फिर कब्रिस्तान में जो कतारें हैं वो बताती हैं कि स्थिति कितनी भयावह है, और इसी को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं या फिर आम लोग भी, अगर हम बात करें छोटे व्यवसायी भी अब इस लॉकडाउन की तरफ बढ़ चुके हैं और उन्होंने भी सेल्फ लॉकडाउन का फैसला लिया है। तो सरकार के ऊपर इससे भी दबाव बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही लॉकडाउन का फैसला सरकार ले सकती है। जी जी, बिल्कुल। झारखंड में लॉकडाउन का फैसला कभी भी लिया जा सकता है। अब हमारे एक और सहयोगी जुड़ गए हैं, अविनाश। अविनाश, आपसे सवाल ये है कि लोग सेल्फ लॉकडाउन को लेकर भी जागरूक दिख रहे हैं, तो इस पर क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले यहाँ हमारे जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं, स्पष्ट कर देना चाहूंगा
कि इस वक्त कहीं लॉकडाउन को लेकर जो हम बातें कर रहे हैं, अभी लॉकडाउन की घोषणा नहीं हुई है। हम वैसी बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो सरकार के समक्ष इस वक्त समीक्षा के लिए भेजी गई है और सरकार इस पर बहुत ही गंभीरता के साथ समीक्षा कर रही है। पहला विकल्प तो यह है कि 7 से 10 दिनों की एक समीक्षा की जा रही है कि इस तरह के लॉकडाउन लगाए जा सकते हैं, और जो दूसरा विकल्प है, दूसरे विकल्प के तौर पर हाफ डे लॉकडाउन की बातें हो रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप झारखंड के अंदर पिछले एक सप्ताह के भीतर देखें कि किन किन दलों के द्वारा कहें या जो संगठन है उनके द्वारा कहें, लगातार लॉकडाउन की मांग की जा रही है। सत्ता पक्ष से अगर आप देखें, सर्वदलीय बैठक के दिन ही जो सत्ता पक्ष के मुख्य जो दल है जेएमएम की तरफ से ये मांग की गई थी कि पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। कांग्रेस के रामेश्वर उरांव ने भले ही पूरी तरह से नहीं कहा था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के ही खेमे से जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर की बात करें, महागामा विधायक की बात करें, इनके द्वारा लगातार ये अब मांग की जा रही है कि यहां पूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता है। बीजेपी की तरफ से भी अगर हम बात करें, दीपक प्रकाश की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, जो मुख्य विपक्षी दल भी है, उनके तरफ से भी ये मांग हो रही है कि यहां लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। जो झारखंड सचिवालय सेवा संघ है उसने मिनी लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर रखी है। इस वक्त वो सामूहिक अवकाश पर हैं। अगर हम झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की बात करें, उन्होंने घोषणा कर दी है कि 21 से 25 तक वो सेल्फ लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। अगर हम कुछ ऐसे बाजारों की बात करें, दुकानों की बात करें, इस राजधानी रांची के अंदर वो खुद से अपनी दुकानें बंद रखे हुए हैं। अगर हम आईएमए की बात करें, आईएमए ने भी 2 सप्ताह के लॉकडाउन की मांग की है। तो ये जो मांग है, ये सरकार पर लगातार जो दबाव बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए सरकार अब पूरी तरह से मानसिक रूप से अब ये तैयार हो चुकी है कि इस परिस्थिति में जब झारखंड के अंदर 4000 से ज्यादा मामले एक दिन में संक्रमण के मामले आ रहे हैं, 50 के करीब लगातार लोग एक दिन में डेथ हो रहे हैं, 46 का आंकड़ा पिछले 24 घंटे का है, उससे पहले का अगर आप देखें तो 50 के करीब लोग मौत हुई है। तो ये आंकड़े अब सरकार के लिए परेशानी के सबब बन गए हैं और सरकार अब इस ओर आगे बढ़ रही है। दिल्ली की सरकार ने जिस तरह से फैसला लिया, अब जो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार है उसने ये अब तैयारी शुरू कर दी है कि बहुत जल्द एक अधिसूचना जारी की जाएगी और जो हम जिस ओर इशारा कर रहे हैं, संभवतः इसी तरह का लॉकडाउन हो सकता है। जी अविनाश, एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर लॉकडाउन की जरूरत पड़ी क्यों? प्रशासनिक फेलियर या फिर लोगों की लापरवाही? नहीं, देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप अगस्त के बाद से, पिछले साल अगर अगस्त के बाद की बात करें, तो आम लोग अब ये भूलने लगे थे कि कोरोना का संक्रमण उनके ऊपर कभी भी हावी हो सकता है। आम जनता की तरफ से समाज के अंदर, परिवार के अंदर जो लापरवाही बरती गई, वही आज आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरह से संक्रमण का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ा है। दूसरी तरफ आपने जो इशारा किया, विभागीय स्तर पर बात करें, सरकार के स्तर पर बात करें, जरूर विभाग को और सरकार को पहले से तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये तय माना जा रहा था कि जो दूसरा वेव होगा वो बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। और वैसा ही हुआ कि पिछली बार अगर आप देखें तो संक्रमण के आंकड़े भी कम थे, मौत के आंकड़े भी कम थे, लेकिन इस वक्त जब हम बातें कर रहे हैं तब संक्रमण का आंकड़ा कई गुना ज्यादा है, मौत के आंकड़े कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। तब ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा सकता है कि एक तो आम जनता ने जो भूल की है, जो उनके तरफ से जागरूकता होनी चाहिए, जो उनके तरफ से सतर्कता होनी चाहिए, वो नहीं हुई। झारखंड में लॉकडाउन का फैसला कभी भी लिया जा सकता है। लोग चूंकि सतर्क नहीं है तो लॉकडाउन लगाना जरूरी समझा जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। झारखंड में ज्यादातर लोग खुद लॉकडाउन के पक्ष में नजर आ रहे हैं। रांची में कारोबारियों ने सेल्फ लॉकडाउन लगाया है। कोरोना की चेन को तोड़ने को लेकर दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी लॉकडाउन की मांग की है। लॉकडाउन की मांग करती ये 3 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगाया और इधर से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री ने हमें रिंग बैक। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी लॉकडाउन की मांग की है। लॉकडाउन को लेकर कभी भी फैसला आ सकता है। सीएम की बैठक में कभी भी फैसला लिया जा सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया जा सकता है। वहीं लॉकडाउन को लेकर कुछ लोग सेल्फ लॉकडाउन भी लगा चुके हैं।
दिल्ली महाराष्ट्र के बाद क्या झारखंड में भी लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्योंकि झारखंड में लॉकडाउन लगाने की मांग चारों ओर से उठने लगी है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी से लेकर सत्ताधारी कांग्रेस तक लॉकडाउन की मांग कर चुकी है। रांची से लेकर दूसरे शहरों के कारोबारी सेल्फ लॉकडाउन की ओर बढ़ चले हैं। अब झारखंड के पूर्व सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार से राज्य में 1 हफ्ते का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन को बेहद जरूरी बताया है। कल शाम को हमने मुख्यमंत्री को टेलीफोन लगाया और इधर से तो बात नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री ने हमें रिंग बैक किया। फिर हमारी उनसे बात हुई और हमने मुख्यमंत्री को ये कहा कि भाई पहले तो आप कम से कम 1 सप्ताह कंप्लीट लॉकडाउन लगाइए ताकि इस चेन को हम लोग ब्रेक कर सकें। तो उन्होंने हमारी बात को सुना है, उन्होंने कहा कि हम लोग विचार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास जितनी भी खबरें आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, लगता है कि राज्य की जनता इस वक्त चाहती है कि लॉकडाउन हो। तो मैं फिर से कल तो मैंने उनसे टेलीफोन से बात किया था, अब मैं सार्वजनिक रूप से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को बिना विलंब किए, वैसे आज तो पता चला दिल्ली में भी 1 सप्ताह की उन्होंने कर्फ्यू लागू कर दिया है, तो हमारा कहना है कि 1 सप्ताह पूरी तरह से कंप्लीट लॉकडाउन करें। इधर कांग्रेस ने भी पूर्ण लॉकडाउन की मांग की है। बाबूलाल मरांडी से पहले झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी राज्य में लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसे रोकने को लेकर लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। कहर को देखते हुए आईएमए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने लगातार मांग की है कि लॉकडाउन की जाए, और उनके मांग को ध्यान में रखते हुए हम समझते हैं जो लोगों की आज सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि लॉकडाउन हो। अब हमारे मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी से आग्रह होगा कि आप लोग इस पर गंभीरता से सोचते हुए लॉकडाउन की ओर बढ़े, क्योंकि लॉकडाउन जो है अब करना काफी जरूरी हो गया है। या तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करे या फेज वाइज करे। अगर आपकी छोटी कमर्शियल गाड़ियां झारखंड की सड़कों पर दौड़ रही है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस अब छोटी कमर्शियल गाड़ियों को जब्त कर रही है, ताकि मेडिकल इमरजेंसी के वक्त इन छोटी कमर्शियल गाड़ियां का उपयोग किया जा सके। गोड्डा में प्रशासन ने कई छोटी गाड़ियों को जब्त किया है। सदर एसडीएम ऋतुराज के निर्देश पर कार्यपालक पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी ने सोमवार को दर्जनों छोटी गाड़ियों को जब्त किया। देवघर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। सरायहाट के कोठिया मोड़ के पास ये हादसा हुआ, जहां एक ऑटो और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिसे देवघर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर से ससुराल आ रहे थे, इसी बीच में ट्रक ने टक्कर दिया, वो खाई में फेंका गया। कहाँ पर हुआ है? ये कोठिया से पहले। अच्छा, तो कितने लोगों की मौत हुई है? उसमें 4-5 लोग थे, उसमें 2 को डेथ कर गए और सब घायल हैं। हाँ, और सब घायल है। लातेहार के बालूमाथ में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की तरफ से 12 राउंड जबकि पुलिस की ओर से 7 राउंड फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। दरअसल पुलिस को बालूमाथ थाना के राजगुरु गांव के पास टीपीसी के उग्रवादी आक्रमण जी के दस्ता करीब 15 से 16 सदस्यों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की। दोनों ओर से फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग खड़े हुए। सर्च ऑपरेशन में पुलिस को एक लोडेड SLR राइफल, एक देशी 315 का लोडेड राइफल, इंसास राइफल के 2 खाली मैगजीन के साथ एक चितकबरा वर्दी भी बरामद की हुई है।
वहीं दुमका में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने विस्फोटक का जखीरा बरामद किया है। बेदिया पुलिस के पास से पिकअप वैन विस्फोटक को जब्त किया गया, जिसमें 2500 डेटोनेटर, 2000 जिलेटिन, 50 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट और बोलोरो पिकअप वैन जब्त किया गया है। विस्फोटक से भरी गाड़ी देवघर से नक्सल प्रभावित शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र की ओर जा रही थी। पुलिस को देखकर गाड़ी चालक फरार होना चाहता था। इस दौरान वह घायल हो गया। घायल अफजर अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस तफ्तीश कर रही है विस्फोटक के जखीरा का इस्तेमाल नक्सली करने वाले थे या फिर खादान में विस्फोटक के लिए यूज होना था। गश्ती के क्रम में एक पिकअप वैन को गुप्त सूचना के आधार पर रोका गया था, जो पुलिस पार्टी को देखकर भागने लगा था। ये घटना करीब रात 1 बजे के आसपास की है और बेदिया पुल के पास इसको रोका गया था गश्ती के क्रम में। इसी क्रम में गाड़ी रुकते ही इसका जो ड्राइवर और खलासी था वो करके भागने लगा था, जिसके चलते उसको हल्की चोट भी आई है और अभी वो वर्तमान में। रांची के लापुंग इलाके में एक कुएं में झुंड से बिछड़कर एक जंगली हाथी गिर गया। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर हाथी को निकाला। रांची के लापुंग में एक हाथी कुएं में गिर गया। कुआं काफी गहरा था, जिससे लाख कोशिशों के बाद भी हाथी खुद को बाहर नहीं निकाल पाया। हाथी के कुएं में गिरने की खबर तब लगी जब कुछ ग्रामीण खेत की ओर जा रहे थे। इसके बाद इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। हाथी को बाहर निकालना बहुत मुश्किल था, लिहाजा जेसीबी मशीन की मदद ली गई। कुएं के आसपास जेसीबी से खुदाई की गई, तब हाथी को बाहर निकाला जा सका। ग्रामीणों की माने तो जंगली हाथियों का झुंड रोज रात में आतंक मचाता है। रोजाना रात को जंगली हाथियों का झुंड गांव में पहुंचता है और फसल बर्बाद कर किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता है।